तो आगे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं? इनको एक्सप्रेशन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का होता है थोड़ा और पंगे डाल दो उसके अंदर, ठीक है? जो कल भी देखे थे ना, बहुत ज्यादा एपिसोड में डाल रहे थे हम, वैसे ही इसको कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है? उसके लिए यूज होता है एक्सप्रेशन ऑपरेटर अलाउ यू टू एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब पता है क्या होता है? प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना। जैसे ग्रेटर देन, ये सारे क्या है? सारे एग्रीगेशन फंक्शंस है। सम हो गया, ग्रेटर देन वाला हो गया, ये सारे एग्रीगेशन में आते हैं, ठीक है? कहीं भी सुनने को मिलेगा ना, यहाँ पर नहीं, हर जगह पे, मतलब हर जगह, मतलब कोडिंग के अंदर एग्रीगेशन का मतलब ही, एक्सेल में भी सुनने को मिल सकता है एग्रीगेशन एक्सप्रेशन विद इन अ क्वेरी, ठीक है? इसको क्वेरी भी बोल रहे हो। यूजफुल व्हेन यू नीड टू कंपेयर फील्ड्स फ्रॉम सेम डॉक्यूमेंट इन अ मोर कॉम्प्लेक्स मैनर, ठीक है? तब आप यूज करते हो इसका। ये आप कंपेयर करो साइड बाय साइड, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से। जैसे कि सिंटेक्स क्या हो सकता है? एक्सप्रेशन, डॉलर एक्सप्रेस, कॉलन, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ये बताया था ना, यहाँ पर है ये, कहाँ आगे इससे ऊपर वाले में शायद, ठीक है? ये लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, एंड और एक्सोर सब लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? ऐसी, ये ग्रेटर देन अब क्या करें यहाँ पे? स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहे प्राइस, ठीक है? डॉलर में लगाया। ये मैंने अब कोटेशन में क्यों दिया? क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ये कॉलम है, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि आपने यहाँ पर बाहर तो नहीं दिया ना कहीं पे, तो आपको बताना पड़ेगा अंदर कि ये कॉलम के अंदर डॉलर देके कि भाई एक स्पेसिफिक फील्ड है, उसके अंदर ढूंढो 400, ठीक है? ये एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स तरह की क्वेरी के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल ये दे रखा है, जैसे डीबी डॉट, जो भी आपका कलेक्शन का नाम, डॉट फाइंड, देन करली ब्रेसेस में एक्सप्रेशन, फिर कॉलन, फिर करली ब्रेसेस, और ग्रेटर देन क्या आप दे रहे? प्राइस, प्राइस 400, कि अब इससे बड़ा वाला जितने भी हैं वो सारे, हाँ कॉमन। एरर आया तो कॉलन दे देना, ठीक है? नहीं आएगा वैसे तो। ओके। फाइंड सेल्स, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं हमें कई बार ना, कि भाई ऐसे सेल्स दे दो, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस इन ग्रेटर देन टारगेट। मैं क्या चाहता हूँ कि एक कॉलम है क्वांटिटी का, एक प्राइस का, ग्रेटर देन टारगेट प्राइस, ठीक है? जो भी आपका टारगेट प्राइस का, उसके साथ मेरे को लिखनी है कॉम्प्लेक्स क्वेरी। तो मैं क्या लिखूंगा? डीबी डॉट सेल्स का डेटा मेरे पास, डॉट फाइंड एक्सप्रेशन ग्रेटर देन, स्क्वायर ब्रैकेट दिया, फिर मैंने करली ब्रेसेस दी। ये क्या है? करली ब्रेसेस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसे क्वांटिटी और प्राइस को, ठीक है? एंड टारगेट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है? जैसे ये एग्जांपल हो गया, टारगेट प्राइस मैं दिखा देता हूँ। मोंगो तो नहीं चलेगा ऐसे। सीएलएस, ठीक है? और यहाँ पे क्या करना है? शो डीबीज। वैसे तो पता ही है मुझे, फिर भी मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? कौन सा था उसमें? शॉप, शॉप जो कल पहले से बना हुआ है। इसमें तो नहीं अपलोड करा एरे वाला डेटा शायद, इसमें देख लेता हूँ। तो आपने कौन सा बनाया? अलग से बनाया था? कॉलेज वाला बनाया था ना पूरा? कॉलेज वाले में नहीं, कॉलेज में आप खुद डालोगे। शो कलेक्शन देख लेता हूँ, कलेक्शन है कि नहीं, ठीक है? बहुत सारे यहाँ पे सेल्स भी है ही ऑलरेडी। किसमें नहीं होगी? शॉप 3 को यूज करके देखते हैं। यूज शॉप, ठीक है? और इसके अंदर हमें क्या करना है? डेटा सेल्स कहाँ से आ रहा है इसमें? इसमें भी डाल दिया मैंने सेल्स। एक ही ऑब्जेक्ट नहीं, ये नहीं है, ठीक है? फोर्थ में करके देख लेता हूँ तो। ये मेरा शॉप वाला, फोर्थ शॉप वाला डेटा, शो कलेक्शन, ठीक है? प्रोडक्ट ये सेल्स नहीं है इसमें, तो मुझे अभी सेल्स डालना है ना। चलो मैं बाहर आ जाता हूँ, है ना? सीएलएस करता हूँ। अब मुझे लिखना है, इम्पोर्ट तो लिखना है, पर यहाँ से नहीं लिखूंगा मैं। जहाँ मेरी फाइल पड़ी है वहीं आ गया, ठीक है? ये रहा सेल्स वाला डेटा। तो सेल्स वाला डेटा देख लो एक बार। पूरा एक एरे में आ रहा है, यही वाला फाइल फोल्डर थे अपना, ठीक है? ये कैसे जाएगा बताता हूँ। क्योंकि ये एरे में है, इसलिए मुझे अलग से इसको ट्रीट करना पड़ेगा। इतना ज्यादा भी लग नहीं है, बस ठीक है, नॉर्मल। आपको पहले क्या लिखना है? इम्पोर्ट मोंगो, इम्पोर्ट मोंगो, इम्पोर्ट, फिर फाइल का नाम हो सेल्स, सेल्स डॉट जेसन, फिर हाइफन डी, डेटाबेस का नाम क्या है? डेटाबेस का शॉप,
फोर हाइफन कलेक्शन का नाम सेल्स दे देते हैं। ठीक है नहीं, वैसे बना देगा ये उसके अंदर। है नहीं ना, बना रहा हूँ। ठीक है, और उसके सर बाद पहले हाई। सी नहीं आएगा? हाँ सी आएगा, सॉरी। सेल्स। ठीक है, एंटर करके देख लेते हैं, हमें मिल जाएगा एरर। ठीक है, ये रहा डिकोड एरे। कहता है भाई इसको डिकोड करना पड़ेगा आपको पहले, एरे को। एरे क्या है, उसको ब्रैकेट्स। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा हाइफन हाइफन जेसन एरे के ए कैपिटल। ठीक है, ये लिखना है आपको, और देखो 5 डॉक्यूमेंट आ गए। दिक्कत है ये? यस, ये दोनों कंपेयर तभी मैंने साइड बाय साइड कर दिया। ठीक है, पहले करोगे तो ये दिक्कत आ गई थी, इसको जेसन लिखना पड़ेगा कब, जब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये डेटा होगा तब। ठीक है, बाहर पड़ा है तो तब दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे पड़ा है दिक्कत नहीं है। हम्म, ठीक। अब आ जाता हूँ वापस इसी टर्मिनल के ऊपर ही। शॉप रूल्स। वैसे तो अभी कमांड भी इसकी कहीं गई नहीं होगी। अब शो कलेक्शन कर लो। ठीक है, सेल्स भी आ गए यहाँ पे। अगर नहीं है तो बना देगा, डेटाबेस भी बना देगा इवन, अगर आप बोलोगे बाहर से। नहीं भी है तो ठीक है, बना बनाया तो बढ़िया ही है, क्योंकि ऑलरेडी जान आपको मिलेगा ही बना बनाया। ऐसा नहीं होगा कि आप स्क्रैच से डेटाबेस भी बना रहे हो, कि आपको बोलते हैं बस ये फाइल डाल दो उसके अंदर डेटाबेस, और इसी को फिर डिस्प्ले कर दो फ्रंट एंड के ऊपर। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं, लिख लेता हूँ डीबी डॉट सेल्स डॉट फाइल। ठीक है, कुछ डेटा ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि जो क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके या तो ग्रेटर हो नंबर से या तो स्मॉलर हो, वो वाला डेटा दिखा दो मुझे, मैं ऐसे चाहता हूँ। ठीक है, ऐसी क्वेरी लिखनी है। तो सबसे पहले तो क्वेरी मैं साइड में बना लेता हूँ, उसको फिर यूज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड सेल्स। ठीक है, फाइंड ये आ गया। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन दे दिया, यहाँ पे दे दिया ग्रेटर देन, साइन लग गया। ये आ गया एक एरे, ये क्लोज हो गया एरे। एरे के अंदर क्या दिया है, करली ब्रेसेस, मतलब एक और आपके पास ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है, ये खत्म। एक का ब्रैकेट का इधर उधर होगा, वो हो जाएगा। ठीक है, करली ब्रेसेस मल्टीप्लाई, ये दिया। अब यहाँ पे करली ब्रेसेस आएगा टारगेट दिस, मतलब अगर ये स्टार्ट, ये देखो ये स्टार्ट हुआ, ये यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ और ये यहाँ क्लोज, फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और ये यहाँ। ठीक है, और इसके अंदर वाला आ गया अब ब्रैकेट के बाद, हाँ ये आ गया, और ये खत्म हुआ आपका ए रहा। ठीक। सर ये थोड़ा समझाओ कि लाइक ओके हाँ एक्सप्रेशन मैं आ गया, ग्रेटर देन आ गया, लाइक लिख रहा एक था वही। लाइक थोड़ा हाँ, सिम बेसिक समझाओ थे खुंदा की पे। किस वाले में चीज में बताना है ये सो क्वेरी। डीबी सेल्स द, हाँ, हाँ ये क्वेरी को हमारा ब्रेक डाउन करेगा। देखो एग्जांपल क्या है, फाइंड सेल्स वेयर क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस इज ग्रेटर देन टारगेट, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, कि भाई ऐसे नंबर ढूंढ के दो, आपको डेटा मिल गया। ठीक, अब ये होगी कॉम्प्लेक्स क्वेरी थोड़ी सी। ठीक है, तब आप लिख रहे हो एक्सप्रेस क्वेरी, इस क्वेरी के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए। तो मान लो मैं यहाँ पर हाँ कहीं पे फाइल बना लेता हूँ, तो या तो इधर ही कहीं बना लिख लेता हूँ, कहाँ देखे नहीं आएगा वहाँ। ठीक है, ये आ गया। उससे पहले क्या आएगा, डीबी डॉट कलेक्शन जो भी आपका होगा, या सेल्स ही मान लेते हैं इसको, डॉट फाइंड। ठीक, ये आ गया राउंड ब्रैकेट। ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं, और उसके अंदर आएगा करली ब्रेसेस, यही होता है ना इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद मेरे को लिखना है डॉलर एक्सप्रेशन एक्सप्लोर। ठीक है, फिर आ गया कॉलन, और क्या था, कॉलन आ गया यहाँ तक खत्म। ठीक है, ये भी एक ऑपरेटर है। उसके बाद कॉलन के बाद फिर से आ गया करली ब्रेसेस। ठीक है, मतलब एंटर कर देता है यहाँ पे मैं, इसके अंदर एक करली ब्रेसेस आ गया कॉलन के बाद, और डॉलर साइन, और जीटी था, जीटी आ जी गया। ठीक है, सर। फिर आ गया कॉलन, फिर एंटर कर देता हूँ, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ही है। हाँ, जीटी के बाद फिर कॉलन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, मतलब जीटी के अंदर ये सारी चीज पड़ी है। ठीक है, अब इसके अंदर आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, करली ब्रेसेस में भाई मल्टीप्लाई कर दो। अब ये सारे क्या है आपके, हम्म, ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स हैं पहले से बने बनाए हैं, मल्टीप्लाई वाला एग्रीगेशन फंक्शंस बोल सकते हो इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर आ गया कॉलन,
किसके साथ करना है, उसके दो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा, ये ध्यान रखना बस थोड़ा सा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको तो ठीक है, ठीक है। अब ये मैंने क्या दिया है, स्ट्रिंग के अंदर इनको दिया क्वांटिटी और प्राइस। क्यों दिया, क्योंकि वो समझ ही ना पाए, मतलब कंफ्यूज हो जाएगा वो जब ऐसा डेटा देखेगा ना, वो जब, तो उसको समझाने के लिए मुझे ये बताना पड़ा कि भाई ये क्वांटिटी भी एक, हाँ, तब जाके समझ आएगा। ठीक है, डॉलर क्वांटिटी है मेरे पास, मल्टीप्लाई तो फंक्शन लगा दिया बाहर, ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई कर देगा इसको, और इसको देना है मेरे को कोटेशन बन। ठीक है, कॉमा, पर किसके साथ करना है, प्राइस के साथ करना है, तो डॉलर प्राइस। ठीक है, डिफरेंशिएट कर पाए बेसिकली इजीली, प्राइस है ना कॉलम का नाम। हाँ, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया खत्म यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में फिर करली ब्रेसेस खत्म हो जाएगा जो स्टार्ट किया था आपने, और शायद ये रहा खत्म किया पहले से ही खत्म। ठीक है, ये होगी क्वेरी, ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई करो इसका नंबर को, उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, किससे, कॉमा देके टारगेट प्राइस। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कॉमा देके डॉलर। देखो ये रहा प्राइस के बाद में, ये यहाँ पर ब्रैकेट्स, ये खत्म हो गया ना, ये देखो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये पूरे इसके अंदर है, सॉरी दिखा नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर, ये एक आया, ये है यहाँ पे, खत्म हो रहा है ना चीज, इसलिए टारगेट आ गया प्राइस। अब ये भी क्या है, ये भी कॉलम ही है ना, ये वाला, तो इसमें क्या कर दूंगा मैं। ठीक है, देन बस स्क्वायर ब्रैकेट्स, और बाकी तो खत्म ही है। इसको कॉपी कर लेते हैं और ओके एज सो इट इज। हाँ बोलो। लाइक क्वेरी है कि लाइक फाइंड ग्रेटर देन सो हाँ, ग्रेटर देन, तो इसका एक्सप्रेशन दी मल्टीप्लाई करोगे ना। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਆ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡक्ट एंड ਚ या ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਉਹ ਦਿਖਾਇਓ हाँ, इसके मल्टीप्लाई करो इस टारगेट फीचर के साथ, मैं ग्रेटर देन ये चेक कर रहा हूँ कि भाई इससे ज्यादा होगा तभी वो डेटा मेरे को शो कर देना, डिस्प्ले कर देना। ओके ठीक है, सर ओके समझ गया बेसिकली अब मैं आपको अगर मैं बताता हूँ ना कहाँ यूज होता है ये, जैसे फिल्टर करते हैं ना फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके कि भाई लगा दिया आपने कि भाई 200 से 2000 से ऊपर वाले डेटा मेरे को कोड वो देखना है, तो आप ये एक क्वेरी चल रही है बिहाइंड द सीन। ठीक, वो तो बटन दबा रहा है, फिर पीछे ओके आपने सर ये लिखा हुआ लॉजिक। ठीक है, फिल्टरिंग के काम आता है बहुत अच्छा। ठीक है, इसको लगा लेते हैं फिर, अब लिख तो लिया ये आ गया डेटा, सिर्फ वो वाला जो इनको प्लस करके ऐड करके आ रहा है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 आ रहा है। ठीक है, और कौन सा 25, ये तो सारी डेटा आ गया है ना। हाँ ठीक है, ऑब्वियसली बात है भाई, ये भी तो आ ही जाएगा सबसे मल्टीप्लाई करके, ग्रेटर देन है ना, पर 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो, मल्टीप्लाई करोगे तो है ज्यादा ही आएगा, 100 आएगा, ज्यादा ही आएगा। 125 125 के आसपास आएगा जो भी है। ठीक है, तो बेसिकली इससे ज्यादा ही है, तो पांचों के पांचों मेरे को डेटा दे दिया इसने एरर देने की जगह पे। ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, ऐड करना। देखो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को ऐड करो, उसके बेस पे मेरे को डेटा देना। ठीक है, बस मैं ऐड वाला ऑपरेटर लगा देता हूँ। सर लेस आप देन, रन कर रहे हो क्वेरी या स्क्रीन फ्रोजन है नहीं नहीं, चल तो रही है, मेरे को लगता है, क्या हुआ, ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ VS ਕੋਡ ਤੇ ये देखो वीएस कोड भी आ रहा है। ਹੋ VS वो वही ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਆ कहाँ पे VS रुक ਕੋਡ रहा ਤੇ था, ਜਿੱਥੇ पहले ਤੁਸੀਂ पहले वहां पर आ रहा था। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ क्वेरी, ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ही हो VS कोड ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟ अभी देखना, जेसन ਹੁਣ ਤਾਂ स्क्रीन, ਕੁਝ ਨਹੀਂ शेयर ਹੁੰਦਾ हाँ ਪਿਆ ठीक है, अब वो यहाँ से शेयर करता हूँ, अब देखो। हाँ ओके ठीक है ठीक है, मैंने बेसिकली ये क्वेरी लिखी थी पहले, देन मेरे को सारा रिजल्ट आ गया है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ओके ग्रेटर देन की जगह लेस देन रख देते हैं। ठीक है, लेस देन, उससे छोटे नंबर दूंगा सिर्फ, एलटी होता है इसके लिए, लेस देन के लिए। मल्टीप्लाई की जगह मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ यार इन दोनों को ऐड करो, टारगेट के देखो कि इससे छोटा है कि नहीं, ऐड कर दो, कोई भी नहीं था। ठीक है, ग्रेटर देन लगा के देख लो, इन दोनों से बड़ा टारगेट प्राइस, सारे ही बड़े होंगे वैसे तो, है ना, सारे ही बड़े, जीपी आ गए। ठीक है, एलटी मतलब कोई भी छोटा नहीं था, मतलब इसको जोड़ने के बाद ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इससे छोटा आ रहा होगा। ठीक है,
मतलब इसको जोड़ दो तो इससे छोटा तो नहीं है अंदर, कुछ और कर सकते थे हम। ठीक है, ये दो क्वेरीज यूज करेंगे, बाकी तो हो जाएंगी अगर कल को आता है कोई क्वेश्चन, ठीक है ऐसा। ठीक है, होगा इसको। नहीं सर, जब लेस देन की तक क्वेरी, अच्छा हाँ लेस लेस देन देन ना, आया। इन दो मैंने ठीक। ऐड का फंक्शन लगाया कि इन दोनों को ऐड करो, 15 और 10 को ऐड करेगा, जो भी नंबर बनेगा वो इससे छोटा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बड़ा ही है ना टारगेट प्राइस। उल्टा कर सकता था, मैं क्या कर सकता था, टारगेट को नहीं माइनस सर, कर। अगर क्वांटिटी और प्राइस को ऐड करते फॉर लेस देन ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, लेस देन टारगेट प्राइस, ਨਾ ਕਿ टारगेट वाला ग्रेटर होना देन चाहिए ਤੇ। ना। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸ देन ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾइस, ਸੋ ਜੇ कह लो नहीं ਪਹਿਲੇ ਤੇ 5 मैं ਤੇ 25 ਹੁੰਦਾ ऐड। नहीं, मैं कह रहा था कि इस दोनों को जोड़ो, ठीक है, हाँ जो भी ऐड नंबर कर है दिए। ये छोटा होना चाहिए बेसिकली, लेस देन ये वाला होना चाहिए, तभी आपने उसको डिपेंडेंट बना दिया कि ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। नहीं एडिशन, जो एडिशन आता वो टारगेट प्राइस तो लेस देन होना चाहिए है ना। हैं? ठीक। हाँ लाइक ओके, सो ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ये ਲੈਸ डिपेंडेंट देन है, ਵਾਲਾ है ना। मैं जो भी कैलकुलेट करूंगा, जो भी नंबर आएगा वो हाँ इससे छोटा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए बेसिकली। वो टारगेट प्राइस तो छोटा होना चाहिए है ना। टारगेट प्राइस। हाँ पर उदो कुछ क्वेरी ते आया नहीं, ग्रेटर देन ते आए हाँ, सारे। तभी आया ग्रेटर सो वो देन आया पुट्ठा तो नहीं हो गया, नहीं वो पुट्ठा नहीं हो गया फिर। इसके जीटी के बारे में बोल रहे हो जब लगाया। हाँ क्योंकि देखो, ग्रेटर देन कोई नहीं होना, टारगेट प्राइस तो अच्छा सारे हाँ, छोटे रहे ने। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो मैं वो पूछदा लाइक पुट्ठा हो गया। अच्छा हो गया, ऐड 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 करके ग्रेटर देन दिस, ऐ- लेस देन में कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ। लेस देन तो लगाया, उसको ऐड करा उसने, मान लेते हैं ये 25, 30, ये लेस देन है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये इसके बेस पे काम करो। ग्रेटर देन के केस में ये वैल्यूज आ गई सारी, क्योंकि सारे नंबर बड़े थे, सारे नंबर बड़े थे कि नहीं। पर आप इक्वल देख एडिशन लेते हैं, करना है ना। इक्वल टू देख लेते हैं, ई क्यू। अब जीरो है, कोई भी इक्वल नहीं होगा ऐड करने के बाद। जी। और एल टी में ग्रेटर देन वाला था, कि इन दोनों को जोड़ो ऐसा कि जो ये टारगेट प्राइस इससे बड़ा होगा, मतलब जोड़ने के बाद भी ग्रेटर देन होगा, ये हुआ ना। नहीं आप फिर टारगेट प्राइस नो ग्रेटर कह रहे हैं। हाँ, टारगेट प्राइस उसमें भी तो यही था, लेस देन वाले ਨਹੀਂ केस में। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ हाँ, ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ, नहीं ਦਾ नहीं, ਸਮ उसको नहीं ਨਿਕਲਦਾ, बोल ਉਹ रहा, ਸਮ। मैं बोल रहा हूँ देखो ध्यान से, लेस देन के केस में क्या बोल रहा हूँ, क्वांटिटी और इसको ऐड करो, 30 हो गया, ठीक है, जो हाँ कि जी। इस नंबर से क्या है, छोटा है, लेस। ठीक है। तो ये क्या हाँ करेगा, उसको आउटपुट क्योंकि मेरे को ये टारगेट फीचर चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो भी ऐड करने के बाद आएगा ना, वो इससे लेस देन होना चाहिए, इससे, सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ, ये उनसे लेस देन होना चाहिए बेसिकली। एक काम करता हूँ, मैं एक डेटा सो ऐड कर देता हूँ इसमें, टारगेट। डेटा ऐड कर देता हूँ, या तो मैं कैसे करते हैं, याद है, इंसर्ट वन, ओके, कहाँ गया वो, एक बार रुको, मैं एक इसके हिसाब से कोड कर देता हूँ, डेटा डाल देता हूँ इसके अंदर, सेल्स, एक कॉलम डालना है तो मैं क्या लिखूंगा, इंसर्ट वन, एक आईडी, आईडी तो खुद ही बना देगा वो, ठीक है, और इसके अंदर हम देंगे करली ब्रेसेस, और इसके अंदर क्वांटिटी दे देते हैं, कॉलन, तो क्या देंगे, क्वांटिटी दे दो, सेम ही दे देता हूँ, ठीक है, कॉमर्स, प्राइस, बस स्पेलिंग का ध्यान रखना को कैपिटल वो ना रह जाए, क्योंकि फिर होगी दिक्कत, एक नई कॉलम बना देगा, टारगेट प्राइस, इसको रख लेते हैं इनसे कम, ठीक है, जो कि बनेगा 2, ठीक है, देख लेते हैं शो फाइंड करके, ले लो, ठीक है, अलग से आ जाएगा, जो भी आ गया, लेस देन के केस में होगा ना ये काम,
वो भी नहीं आ रहा। क्वांटिटी प्राइस ये अलग में तो बन गया। तो लाइक मैं वही पूछ रहा था ना, लाइक सम शुड बी लेस देन टारगेट प्राइस और टारगेट प्राइस शुड बी लेस देन सम, लाइक ऐसे मैं पूछ रहा था। समझ गया मैं बात को। बोलो बोलो क्या कह रहे हो। 30 हो गया हाँ। छोटा नहीं है। टारगेट प्राइस को देख रहे हैं। हेलो बोल तो सुनो। हाँ जी सर। टारगेट प्राइस के बेस पे ये काम कर रहा था। सो टारगेट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन सम, ऐसे कह रहा है। हम्म। ओके ओके ठीक है। और कौन सा रह गया। ये 2 लाइन थी। एक बार खुद से करना 2 3 फिर हो जाएगा। मतलब कुछ कुछ क्वेरीज बना ली क्वेश्चन पूछ लेना। मैं बताता हूँ कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। मतलब इसको दे देना आप जीपीटी को और बोलना बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस बना दो और मोंगोडीबी पर। तो वो आपको क्वेश्चन देगा। आपको उसके आंसर्स निकालने हैं खुद क्वेरी लिख लिख के ठीक है। कोड मांग मत मांगना बस इसके लिए यूज करना है। MongoDB retrieve all document where price is greater than this ये क्वेश्चन आ गया अब। ठीक है कर लेना मतलब इसको एक ये भी लिख देना कोई आंसर मत दे। ठीक है। इसको इवन आप स्पेसिफाई बोल सकते हो कि मेरे को ऑपरेटर के साथ दो कि ऑपरेटर भी लगाने हो वैसे क्वेश्चन दो मुझे। ऐसी आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके सर। सेल्स वाली कल इसमें तो 5 ही चीजें भेजी तो कल भेजी तो थी। नहीं भेजी आपको भेजी इसका प्रोडक्ट वाली। हाँ जी सर, भेजी थी। आप ही को भेजी बस। हाँ, ठीक है भेज दो। और क्या रहेगा इसमें। सेल्स ये तो वही क्वेश्चन आ गया ना। ठीक है एलिमेंट ऑपरेटर्स ठीक है बूलियन जैसे एग्जिस्ट टाइप साइज। ठीक है ये आ गया आपके पास जैसे फील्ड हो गया। एग्जिस्ट बूलियन ये करने का काम आता है ट्रू फॉल्स बताता है कि ये फील्ड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते ट्रू एंड फॉल्स में बता देगा ठीक है। टाइप इसका टाइप क्या है। डेटा टाइप्स होते हैं ना इंटीजर फ्लोट नंबर्स ये सारा कुछ बताने का काम आएगा टाइप वाला फंक्शन ठीक है। ये साइज बताएगा कितना बड़ा है वो फील्ड का साइज। ठीक है और बहुत सारे होते हैं डबल स्ट्रिंग्स डबल क्या होते हैं पता है कुछ। फ्लोट होते हैं ना 40.598 लगा लो। इसको हम डबल बोलते हैं ठीक है। और भी बड़ा नंबर हो सकता है डबल में। पॉइंट के बाद 16 से 32 के बीच में डेसिमल वो रहते हैं पॉइंट्स वैल्यूज रहते हैं ठीक है। और फ्लोट के केस में रहते हैं 16 तक 8 to 16 होती है। 16 के ऊपर चलो डबल बोलते हैं उसको डबल फ्लोट क्या होता है डेसिमल पॉइंट्स राइट। स्ट्रिंग्स बताएं कोटेशन के अंदर डाल दो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है करली ब्रेसेस होते हैं जो एरे क्या होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है राइट। और फिर बाइनरी डेटा क्या होता है 0 1 में होता है बूलियन का होता है ट्रू फॉल्स होता है ठीक है। उसके बाद इंटीजर आ जाते हैं। इंटीजर बताएं नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर्स। ठीक है टाइम स्पेंड क्या होता है टाइम जो होता है ना डेट एंड टाइम स्टोर करते हैं वो सारे इसमें आ जाता है ठीक है। और लॉन्ग लॉन्ग होता है इंटीजर का ही दूसरा वर्जन। इंटीजर में कितनी वैल्यूज स्टोर होती है पता है 10⁻⁹ कोई भी नंबर लो उसके पीछे 9 0 लगा दो। ठीक है। तभी हमारा मोबाइल नंबर इंडियन मोबाइल नंबर स्टोर नहीं करते। उसके लिए हमें यूज करना होता है लॉन्ग। लॉन्ग उससे भी ज्यादा मतलब आई थिंक 32 नंबर स्टोर करता है। 0 लगा दो उतने तक नंबर स्टोर कर सकता है कोई भी। लिमिट होती है बेसिकली लॉन्ग तो बहुत कम जाते हैं। इंडियन नंबर्स के लिए जाना पड़ सकता है। ठीक है ये बात कल कराऊंगा इसके अंदर भी चीजें हैं कल नहीं मंडे। ठीक है जो सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेक्शंस क्या होते हैं ये सारे इसमें लगते जाएंगे ठीक है। फिर देखते हैं सेट्स फील्ड सेट क्या है ये सारा कुछ इसमें आएगा। फिर क्या है फिर हमारे पास है एक थर्ड ये बड़ा है ये हमने फिर से बोर होकर हम लिख आ गए थे तो उसमें ये हो जाएगा। ठीक है जब इतना हम कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे भी इसमें कैसे काम करते हैं जैसे मोंगो माईसीक्वल में था ना आपने किया होगा माईसीक्वल में। हेलो जसकरण हाँ जी सर। माईसीक्वल में किया होगा ना आपने काम। मेरा अद्धा होया माइसी को। हाँ तो उसमें था ना एक कहाँ गया यार कंपास वो था ना डेटाबेस माई माईसीक्वल का वर्क बेंच। जी सर।
वैसे इनका भी हाँ वर्क जी, हाँ बेंच जी। होता है, ठीक है। यहाँ पर हम काम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बटन टू बटन क्लिक करेंगे, हमें क्वेरी लिखने की जरूरत भी नहीं। यहाँ पर आप लिख लोगे इस चीज कनेक्शन करोगे तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने इंटरफेस दे दिया कि यहाँ काम करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट बेसिक अगर आपको आता है तो आप कल को किसी भी नो सीक्वल डेटाबेस में जा सकते हो बहुत इजीली। बहुत सारे हैं, कैसेंड्रा ही हो ओके। गया, रेडिस हो गया, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। इसलिए हम बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। नहीं करवाते कुछ लोग, वो बहुत इजी है, ज्यादा इजी लगता है, पर बिहाइंड द सीन आपको बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हो रही है। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं, मैं भेज देता हूँ। ये वाली खत्म होगी, ठीक है, भेजी हुई है फाइल मैंने, और बस प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सकती है।